पाकिस्तान से एक और प्रपोजल आ गया आपके लिए। हाय, मैं तो मर रही हूँ किसी मौलाना से शादी करने के लिए। मौलाना कवि जी को मैंने कभी देखा नहीं है, बट उनके नाम में ही कवि है, तो कवि साहब एक कविता लिखे ना मेरे पे। लाला, आपकी शादी यहाँ पर होगी या लाहौर में होगी? अब पाकिस्तान में होगी शादी, वलीमा रिसेप्शन इंडिया में होगा, क्योंकि वो डच पासपोर्ट है तो इंडिया आ सकते हैं। वो अभी 2 बार इंडिया आके गए। आपको मिलने आए थे? मत बोलो ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और ईमान के सलामती के साथ होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें एक मुफ्ती कवि है और दूसरी तरफ जो है राखी सावंत है। दोस्तों, दोनों के दरमियान क्या बहस मुबाहिसा चल रहा है, तो आइए वीडियो में देखते हैं। और ये चर्चा भी हो रहा है कि राखी सावंत ने मुफ्ती कवि को शादी के लिए दावत दी है। तो दोस्तों, आइए वीडियो में जान पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। मोहतरमा, बात यह है कि मैं कहता हूं कि आज की दुनिया हकायक की दुनिया है। मैंने मोहतरमा को आज तक नहीं देखा, और वो भी कह रही हैं कि मैंने आज तक मुफ्ती कवि साहब को नहीं देखा। बैतुल्लाह के अंदर खड़े होकर जब उन्होंने दुआ की अल्लाह से, अल्लाह ने दुआ उनकी कबूल की। उन्होंने पहला पैगाम ये दिया कि पाकिस्तान के मौलवी से निकाह करना चाहती हूँ। आप जैसे जितने ज़हीन हमारे बच्चे हैं और बच्चियां हैं जिनका वाबस्ता है, यूँ कहना चाहिए, सोशल मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उनका फौरन ज़हन किया कि मुफ्ती साहब ही इससे मुराद होंगे, यानी मुफ्ती अब्दुल कवी। अब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को जब लोगों ने, यानी मुख्तलिफ चैनल वालों ने रब्ता किया, तो हमने कहा कि ठीक है, हमारा तो पहले दिन से एक मातो है कि हमने किसी मोहतरमा को पैगाम निकाह नहीं देना, लेकिन जो मोहतरमा हुस्न और जमाल के हवाले से, इज्जत के हवाले से, शख्सियत के हवाले से इस मेयार पे पूरा उतरे और उनकी तरफ से पैगाम निकाह आए, तो हम उसको कबूल कर लेते हैं। तो ये बातें जो है वो चैनल पे चलती रही, सोशल मीडिया पे चलती रही। 3 दिन के बाद जो है उनका फोन आया कि जनाब मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, और फिर मेरा नाम लिया 3 दफा। और सबसे बड़ी जो आला उन्होंने प्यार की बात की कि कवि साहब मेरे लिए कविता बना के भेजे। आप यकीन करें कि इस वक्त तक इंडिया के 3 शुआरा, उनका हिंदी में कलाम मेरे मोबाइल फोन में मौजूद है, और उसके साथ पाकिस्तान के अंदर उर्दू में 5 कलाम और मेरी सराइकी जबान में 3 कलाम आ चुके हैं। फिर मुख्तलिफ चैनल के हवाले से जिस तरह वो मोहब्बत का इजहार कर रही हैं, और एक उनके खानदान के कोई बुजुर्ग थे, पता नहीं उनके वालिद थे या कौन, उन्होंने कहा जी हमारा बहुत बड़ा नाम है, हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि मुफ्ती अब्दुल कवी हमसे जुड़ने जा रहे हैं, और जनाब ये उनका मुफ्ती साहब का बड़ा नाम है। बहरहाल उन्होंने बड़ी मेरी जनाब वो कहना चाहिए कि तारीफ की। तो बहरहाल ये सारी वो बातें जिससे मेरा दिल जो है वो इस वक्त उनके लिए नरम है। पैगाम निकाह उन्हीं की तरफ से आया है। फिर मेरे जनाब कवि होने की भी तारीफ कर रहे हैं, मेरी शेरवानी की भी तारीफ कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा को उनको इतराज है तो किसी चीज के ऊपर, तो उसके बारे में वो जिम खाने की तजवीज भी दे रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि मामलात बड़ी तेजी के साथ मुस्बत अंदाज में जा रहे हैं। मोहतरमा, मुझे काजमी साहब आपने ये बात कह के मेरा दिल दुखा है। इस वक्त मेरे पठान हजरात, अल्लाह ने उनको करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, अरबों डॉलर दिए हैं। 3 तो जनाब वलीमों का ऐलान हो चुका है, बारात के खर्चे का ऐलान हो चुका है। जापान में रहने वाले हमारे मोहतरम राना आबिद साहब ने कहा कि मैं फर्स्ट क्लास की टिकटें भेज रहा हूँ, आप हनीमून के लिए वहां तशरीफ ले आए जापान में। एक हमारा बच्चा है, उसने कहा जी मैंने कराची के साहिल समुंदर में इतने करोड़ का मकान बीबी साहबा को देना है, मोहतरमा राखी साहबा को, मुफ्ती साहब की बरकत से। राखी साहब देंगे, बाकी मुफ्ती साहब के फॉलो करने वाले बहुत कुछ देंगे। मैं तो बात ये है दरअसल आरजू, मैं तो बात करना चाह रही थी मुफ्ती हाँ, साहब से, प्लीज। और वो बात इसलिए करना चाह रही थी क्योंकि यहाँ तो बहुत डिस्कशंस हो रहे, बहुत सोशल मीडिया पर तो ये स्टोरी जो है ये काफी डिटेल में जाके डिस्कस की जा रही है। लेकिन मैं 2-4 बातें आपके माध्यम से आरजू, अगर मुमकिन हो तो मैं जरा सा जानना चाह रही हूँ। पहले तो ये मौलाना है, मुफ्ती हैं, क्या है, क्योंकि इस पे बड़ी बात हो रही है। दूसरा मैं इनसे ये भी जानना चाह रही थी कि जी ये इनकी उम्र कितनी है? मेरे मोहतरमा देखे, मैं बहैसियत मुसलमान होने के झूठ को, धोखे को, गीबत को सबसे बड़ा गुनाह समझता हूँ। ये मेरे इस्लाम का खुलासा है। परवेज मुशर्रफ साहब को मैंने बताया था जब वो बड़े पावरफुल थे, तो मैंने कहा मोहतरम परवेज मुशर्रफ साहब, आप सैयद बादशाह हैं। इस्लाम का खुलासा 2 चीजें हैं, ला जबर, जबरदस्ती नहीं, ला कज़ब, झूठ बोलना नहीं।
इस वक्त मेरी पैदाइश जो हुई वो 26 जुलाई 1957 को, और जिस दिन मैं खुश नसीब पैदा हुआ मेरे दादा साहब मैं पूरे 3 महीने के लिए इस कदर खुशियों का एहतमाम किया। मुख्तसर करता हूँ, यानी इस वक्त मैं 68 ईयर्स का हूँ और मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो खुश नसीब हूँ, मेरे जो नवासे हैं वो भी साहिब औलाद है। रात मेरे खानदान के सारे लोग इकट्ठे थे, तो एक बच्चे ने, जिस तरह बच्चे मासूमियत से बात करते हैं, कहने लगे नानू नानू हमारी नई नानी साहबा आ रही है। तो बाहर नई नानी साहबा आ रही है या नई परनानी साहबा आ रही है। पैगाम मोहब्बत उनकी तरफ से है। मैं उनको 3 बातें आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बता रहा हूँ। मैं शुआब मलिक नहीं हूँ, मैं आपको आरजू बहुत क्रेडिट देती हूँ कि भाई उनकी फैमिली भी बड़ी प्रोग्रेसिव है। मतलब इतनी ओपन सोसाइटी तो बस मतलब जहाँ पे ग्रैंड चिल्ड्रन इतने प्रोग्रेसिव हो, ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है भाई कि वो कह रहे हैं कि जी नानी साहिबा कब आएंगी, ये अपने आप में। दूसरा मैं ये भी जानना चाह रही थी, कितने निकाह किए हैं इन्होंने, शादी कितनी की है? मेरी मोहतरमा मेरी शादी सिर्फ एक, मेरा जो फतवा है आज उसको नौजवान नस्ल खास तौर से यूरोप के अंदर रहने वाले खवातीन और हजरात, और मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है कि इंडिया के अंदर रहने वाले अगर 24 या 26 या 28 करोड़ है और ओवरसीज है, सारे मेरे पाकिस्तानियों से ज्यादा मेरी कदर मंजिलत करते हैं। ये इस वक्त जरूरत है, फितरत है। मैंने ये फतवा दिया है कि शादी एक होगी। जितने लोग आप परेशान देखते हो, बड़े बड़े नाम है सियासत में भी और मजहबी लोगों में भी और ताजरों में भी, सब वो हैं जिन्होंने एक से ज्यादा शादियां की और फिर जो कुछ उनके साथ हुआ वो आपके सामने है। मुफ्ती अब्दुल कवी के फतवे पे अमल हो रहा है यूरोप में भी, अमेरिका में भी, मुसलमानों में भी, अहले सुन्नत में भी, अहले तशय्युह में भी, हिंदू मत में भी और सब में, कि शादी सिर्फ एक और निकाह होंगे मेरे कुरान के मुताबिक 2, 3, 4 एक वक्त में। मतलब शादी और निकाह अलग अलग है क्या? हाँ, शब्बाश शब्बाश। देखो ना काजमी साहब, आप सैयद बादशाह ऐसी अच्छी बातें करो। शादी का माना ये है कि जहाँ ऐलान आम हो कि मुफ्ती साहब के नवासे की शादी है, फलां दिन बारात होगी, फलां दिन जनाब वलीमा होगा, फलां दिन 1000, 1200, 1500 लोग आ रहे हैं, बारात का खाना है, इसको कहते हैं हमारी अरबी में और फिक्र में ऐलान आम। और उसके बाद दूसरी बात होती है कि शादी वो होती है जो उस मुल्क के कानून के मुताबिक हो। हिंदू धर्म के अंदर तो दूसरी शादी का तस्वर ही नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो या इमरान खान साहब हो। अब मैंने कहा कुरान कहता है निकाह करो, निकाह करो, और कुरान के साथ ये फितरत की बात है। हम फितरती तौर पे चाहते हैं कि जब खाने अच्छे हों, मुतअद्दिद हों, फुला जो है खाने के अंदर जनाब बटेरा भी हो, तितर भी हो, उसके साथ मुर्गाबी भी हो, उसके साथ मछली भी हो, उसके साथ फुला, तो खाने जब मुतअद्दिद हो तो फितरत के अंदर ये भी है कि खवातीन भी मुतअद्दिद हो। इसलिए हमने कहा कानून के मुताबिक और जनाब का ऐलान आम के मुताबिक सिर्फ एक रिश्ता होगा जिसका नाम शादी होगा। मुफ्ती अब्दुल कवी बड़ी जिहानत का नाम है। मैं उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए, फितरत के लिए आसानी पैदा करता हूँ। मौलाना साहब, दूसरी मतलब निकाह को आप शादी की हैसियत ही नहीं दे रही, ये कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ निकाह है, निकाह क्या है, लेकिन सुने मोहतरमा काज़मी साहब, आप भी सैयद हो, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सादात में से हूँ। मकाम अदब है, जो स्टेटस हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का था, तो हजरत सैयदना अली पाक ने जितने बाद में निकाह किया उनका वो स्टेटस था। मकाम अदब है, जो स्टेटस हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक का उन बच्चों की मां से था जिनसे अल्लाह ने उनको औलाद नजीना दी, जिसमें से हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकर तशरीफ लेके आए, क्या बाकी उनके निकाहों का स्टेटस था? नहीं, अजीब बात है, अजीब बात चाहती हूँ जो लोग इसे इंडिया में देखेंगे तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इनके हिसाब से इंडिया में शादी कहना चाह रहा हूँ, अलग अलग बातें हैं, राइट? हाँ, मैं इंडिया में ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि मुफ्ती कवी साहब रन मुरीद भी होंगे, जन मुरीद भी होंगे मोहतरमा राखी साहबा के लिए। मोहतरमा बात ये है कि जन्नत में यकीनन आप लोग और हम लोग जाएंगे। इस वक्त राखी साहबा की बात करें, निकाह की बात करें, 70 हूरों से बेहतर हमारे लिए राखी साहबा है, उन्हीं का जिक्र खैर करें। मैं उन्हीं के प्रोग्राम के हवाले से आपके साथ बैठा हूँ। जन्नत में जनाब मैंने कह दिया है जितने मेरे दोस्त हैं खाने पीने के अच्छे, उनको मेरे खाने मिल जाएंगे, उनकी जितनी हूरें होंगी वो मुझे मिल जाएंगी। लेकिन इस वक्त मेरे लिए हूर जो है
वो मोहतरमा राखी साहबा जिनका पाकीज़ा नाम वुजू के साथ बरकत के साथ क्या है, फातिमा है, फातिमा है, फातिमा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मुफ्ती कवि जो है वो अपने बातों में कितना सच्चाई दिखा रहा था, और आप लोगों ने ये भी देखा कि राखी सावंत इसके बारे में क्या बोल रही है। दोस्तों अजीब बात तो ये है, ना तो लोग किसी की उम्र को देखते हैं, ना किसी की शक्ल को देखते हैं, बस खाली इन लोगों के पैसे, इन लोगों की जो पब्लिसिटी होती है उसे ज्यादा देखते हैं। दोस्तों एक तो ये बंदा मुफ्ती कवि जो है ये खुद 60 से ऊपर इसकी उम्र है, और फिर ये इस उम्र में शादी की बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे नौजवान नस्ल क्या सीखेगा, और इसने अपनी बातों में बहुत गलत बातें की है जो हमारे आने वाले नस्लों के लिए बहुत खतरनाक बातें साबित हो सकती है। क्योंकि ये जवान नस्ल जो है वो तो ये बोलते हैं कि ये एक मुफ्ती है, ये एक आलिम है। जब ये ऐसा बोलता है तो हमें करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह के आलिम दीन जो होते हैं, जो अपने आप को आलिम दीन कहते हैं, हालांकि ये तो एक फितना मुझे नजर आ रहा है, तो ऐसे फितने से बचना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो देखने हैं, किसी से कोई इल्म हासिल करना है, तो हमारे उलमाए कराम बहुत से अच्छे अच्छे उलमाए कराम अभी भी है, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है, इसी तरह के और अच्छे अच्छे आलिम दीन है। तो उन लोगों की वीडियो देखा करो, उन लोगों से कुछ सीखा करो। इस तरह के फितने जो है इन लोगों से दूर रहा करो। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।